हेलो गाइस, वेलकम बैक टू साइंस डॉट। मैं हूं आपके एजुकेटर मलिक और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 10 इंग्लिश पेपर के एनालिसिस को किस तरीके से आपको अप्रोच करना है, ये आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूं। सबसे पहले ऑल द बेस्ट, आप लोगों का कल इंग्लिश का पेपर है क्लास 10 के स्टूडेंट्स। सो ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग अपना पेपर बहुत अच्छे से लिखने की कोशिश करें और बिल्कुल आप लोगों को पैनिक नहीं होना है। मैं आप लोगों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ कि क्या क्या करना है आप लोगों के एग्जामिनेशंस में। ओके, सबसे पहले जैसे ही आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचेंगे, आप लोग अपना सारा कुछ प्री प्रिपेयर्ड करके जाएंगे। पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, हर कुछ आपका रेडी होना चाहिए। ऑन द टाइम वहां जाके पेंसिल शार्प करने की कोशिश नहीं करें, कुछ फालतू काम करने की कोशिश नहीं करें, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। आप अपना वाटर बॉटल अपने साथ कैरी करके जाएंगे, अपने सीट पे बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठ जाइए। आपको क्वेश्चन पेपर 15 मिनट्स प्रायर मिल जाता है। क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको उसमें अपना नेम, स्कूल का नेम, कोड जो भी होता है वो फिल करना होता है। जो आपका रोल नंबर है, रोल नंबर का आपको कोड फिल करना होगा। रोल कोड एंड स्कूल कोड, ये सब जो फिल करते हैं इसको बिल्कुल केयरफुली आप फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसे ओएमआर शीट में मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से आपको फिल करना होता है। मान लीजिए आपको ऑप्शन 1 फिल करना है तो आपको इसको पूरा सर्कल करना होगा, है ना। तो इसको आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में करेंगे, पैनिक नहीं होना है। आप अगर डर गए, डर कर आपने एक ही जगह दूसरे वाले को चूज कर दिया तो यहाँ पे आपका रॉन्ग हो जाएगा, जहां आपका टाइम वेस्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल रिलैक्स होकर के इसको फिल करेंगे, वन वन वर्ड्स को मैच करके फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद आप क्वेश्चंस पेपर को रीड करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को रीड करेंगे। रीड करने के बाद आपको सबसे पहले ये समझ में आ जाएगा कि आपको तो ऑब्वियसली मालूम होता है कि सेक्शन ए है, सेक्शन बी है, सेक्शन सी है, ये सारे सेक्शंस बने होते हैं। क्वेश्चन के फर्स्ट पेज में आपका इंस्ट्रक्शन लिखा होता है। इंस्ट्रक्शंस को आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा। तो क्वेश्चन है कि क्या हम लोग एग्जामिनेशन में बैठकर इंस्ट्रक्शंस को रीड करें, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको इंस्ट्रक्शंस को वन एट अ टाइम रीड कर लेना है। उसमें कोई नया रूल अगर नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर कुछ चेंजेस हुए हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप इंस्ट्रक्शंस को रीड करोगे और इसके बाद आप क्वेश्चंस में आ जाओगे। तो सेक्शन ए में जैसे ही आप आओगे तो ये होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आप अभी क्वेश्चंस को रीड नहीं करोगे। जो 15 मिनट्स आपको मिला है क्वेश्चन रीड करने के लिए, उसमें रीडिंग सेक्शन में आप नहीं जाओगे क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग हो जाएगा और लेंथी हो जाएगा आप लोगों के लिए। सेक्शन बी में आइए, यहाँ पे आप लोगों का ग्रामर होता है। ग्रामर में पोर्शन आपको जो जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आपको आ रहा है तो आप वेल एंड गुड, आप मार्क कर लो ये क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन पेपर में पेन से मार्क करो, पेन से तो बिल्कुल ही मार्क नहीं करना है। पेंसिल का यूज करके लाइट मार्किंग आप वहां पे कर सकते हो ताकि किसी को पता ना चले। ठीक है, सेक्शन सी में आ जाएंगे। सेक्शन सी में आप लोगों का ना नोटिस होगा, लेटर होगा, ये सारी चीजों को आपको देखनी है। लेटर में आप कौन सा लेटर चूज करें, फॉर्मल लेटर को चूज करेंगे। आपको दो ऑप्शंस दिए जाएंगे, फॉर्मल, इनफॉर्मल, जिसमें से आप फॉर्मल लेटर को ही चूज करेंगे। इनफॉर्मल में मिस्टेक्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आप इनफॉर्मल लेटर को टच नहीं करेंगे। ओके, फॉर्मल लेटर को टच करेंगे और बिल्कुल शॉर्ट में लिखने की कोशिश करेंगे। नोटिस नोटिस चूज करेंगे। नोटिस में आप एक बॉक्स जरूर बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे, नोटिस लिखेंगे। जो फॉर्मेट होता है नोटिस का, उसके अकॉर्डिंग जाएंगे और आपको यहाँ पे फुल 5 मार्क्स मिलना ही मिलना है। जब आप सेक्शन सी में आएंगे, जस्ट अ मिनट, जब आप सेक्शन सी में आएंगे, सेक्शन सी कंप्लीट होने के बाद सेक्शन डी में आ जाइए। सेक्शन डी में आप लोगों को क्या करना है, लिटरेचर होता है। लिटरेचर में क्या करेंगे, आपको 5 आउट ऑफ 7 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 7, जिनमें से आप टिक कर लोगे कि आपने कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप टिक कर लोगे, ठीक है। और आप लास्ट में, अब आपका टाइम जब फिनिश होगा, मैम आपको बोलेंगे चलिए अब आप अपना क्वेश्चन पेपर लिखना स्टार्ट करिए, आंसर शीट्स को लिखना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहला अप्रोच मैं आप लोगों को बता रही हूँ, पेपर जैसे ही मिलेगा आपको ना आंसर्स को रिप्रेजेंट करना है। जैसे आप यहाँ स्टार्ट कर रहे हो सेक्शन ए आप लिख रहे हो, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है। इस तरीके से लाइनिंग होती है आपके कॉपी में, ठीक है। तो आप इसको स्टार्ट करोगे और A1 में मान लो कि 3 अलग अलग पार्ट्स हैं।
तो इनको आप इस तरीके से लिखोगे। यहाँ पे ये नहीं कि क्वेश्चन नंबर 1 लिखा, आंसर नंबर 1 लिखने के बाद आप एक छोड़ करके एक लाइन छोड़कर लिख रहे हो, नहीं करना है ऐसा। यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना है नीट एंड क्लीन वे में। जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे उनको आप ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर सकते हैं या वहां पे आप ब्लैक पेन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन जैसे ही आपने स्टार्ट किया, मान लो आपने लिख दिया दिस इज, फिर आपको याद आया कि अरे नहीं दिस इज तो नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था दैट, तो आप क्या करोगे, आप इसको आप यहाँ से ऐसे ऐसे कट करना स्टार्ट करोगे। ये मिस्टेक नहीं करना है, पेपर में कहीं पे भी कट नहीं लगाना है। अगर आपने दिस से ही स्टार्ट कर दिया है तो दिस से ही एक लाइन को कंटिन्यू करो, उसके बाद जो आप कहना चाह रहे हो उसको नेक्स्ट लाइन में लिखो, ओके। पेपर में कट कहीं पे भी नहीं लगाना है। आप जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे उतनी अच्छी मार्किंग आपकी होगी। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, जितना अच्छा रिप्रेजेंट करोगे उतनी अच्छी मार्किंग होगी। अब यहाँ पे आपका देखो 3-4 लाइन आपने लिख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरीके से लिख लिया। अब लास्ट के 2 लाइन बचे रह गए हैं, यहाँ तक आपने अपना आंसर लिख लिया है, लास्ट के 2 लाइन बचे हैं, तो यहाँ पे आप सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करोगे, बल्कि आप नेक्स्ट पेज में जाओगे, वहां से आप अपने पेपर को फिर से स्टार्ट करोगे, जो सेकंड क्वेश्चन है उस पर चले जाओगे। सेकंड क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट कर लिया, आपको अब सारे क्वेश्चंस धीरे धीरे आप अटेम्प्ट करते जा रहे हो। लाइन छोड़ना है हर एक वर्ड के बीच में। आपने अगर लिखना था यहाँ पे दिस इज, तो इसके बीच में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए। दिस इज माई बुक, आप यहाँ पे गैप दोगे, गैप रखोगे तो एग्जामिनर को सेंटेंस को वर्ड्स को रीड करने में आसानी होगी और आपकी मार्किंग अच्छी जाएगी, प्लस में मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। अगर आप यहीं से इस तरीके से लिख देते हो दिस इज माई बुक, आप यहाँ पे बचाने की कोशिश कर रहे हो, आप यहाँ पे स्पेस को बचा रहे हो, लेकिन एग्जामिनर को ये पढ़ने में बहुत डिफिकल्टी होने वाली है, जिससे कि आपकी यहाँ पे मार्किंग नेगेटिव में चली जाएगी। तो क्यों नेगेटिव में लेकर जाना है, अपनी मार्किंग को हर हाल में कोशिश करें कि पॉजिटिव में ले जाए, ठीक है। यहाँ पे आप गैप दे करके लिखने की कोशिश करें। एग्जाम में आप ये नहीं सोचे कि मुझे बहुत बड़ा बड़ा आंसर लिखना है, जितने बड़े आंसर्स रहेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, नहीं, अप टू द पॉइंट। आपका जो पेपर होगा ना बिल्कुल अप टू द पॉइंट होना चाहिए, अप टू द पॉइंट आप लिखेंगे। अगर पॉइंट्स को आप मेन पॉइंट्स को लिख जा रहे हो आपकी मार्किंग हो जाएगी, आप पॉइंट्स मिस आउट कर दे रहे हो आपकी मार्किंग वैसे ही नहीं होगी, है ना। और दूसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी है कि पेपर को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट करना है बिल्कुल नीट एंड क्लीन वे में, कट्स नहीं लगाने हैं, कट नहीं लगाने हैं, कट नहीं करना है कहीं पे भी, पेपर में आपकी कट मार्किंग नहीं होनी चाहिए। नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस में बॉक्स बनाना है आपको, मैसेज में बॉक्स बनाना है, ये सारी चीजें आपको होनी चाहिए। ऑब्वियसली आपको पहले से भी पता होगा कि इसमें बॉक्स बनाना कंपलसरी है, मैसेज बना रहे हैं तो उसमें बॉक्स बनाना है। और बात आएगी लेटर में लिखने की, तो लेटर में आप कभी भी फॉर्मल लेटर को ही चूज करें, इनफॉर्मल को चूज करने की कोशिश नहीं करेंगे। फॉर्मल लेटर क्यों चूज करेंगे, फॉर्मल लेटर शॉर्ट होता है, आप इसमें बिल्कुल अप टू द पॉइंट बात करेंगे, इसमें मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी प्लस मार्किंग जाएगी, ठीक है। इसलिए आप फॉर्मल लेटर को ही चूज करें, इनफॉर्मल लेटर को चूज ना करें, सॉरी, इनफॉर्मल लेटर को आपको चूज नहीं करना है। इसी तरीके से आप जब आगे आ रहे हैं लिटरेचर में, चलिए लिटरेचर की बात करते हैं। जैसे आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने थे, जिनमें से 4 तो आपने कर लिए, वेल एंड गुड, 4 आपने कर लिए, बिल्कुल राइट आपने लिखा है, वेल एंड गुड। एक क्वेश्चन आपका मिसिंग जा रहा है, आपको उसका आंसर कुछ भी नहीं आता है, आपने उस चैप्टर को पढ़ा ही नहीं, आंसर आपको मालूम ही नहीं, तो क्या करें, क्या उस क्वेश्चन को ब्लैंक छोड़कर आना है, नहीं, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर देना है। अगर मान लो वो चैप्टर आपका था मिडनाइट विजिट, है ना, मिडनाइट विजिट ऐसा कोई चैप्टर आप लोगों का होगा, तो इस चैप्टर को आपने नहीं पढ़ा था, मिडनाइट विजिटर ऐसा कुछ होगा ना, मुझे अच्छे से पूरा नाम याद नहीं आ रहा है, तो ये आपका जो चैप्टर है इसको आपने पढ़ा ही नहीं, मुझे नहीं मालूम इसमें क्या है, तो इसके आंसर को आप अप्रोच करोगे मिडनाइट विजिटर ऐसा करके, यहाँ से 2 वर्ड तो आप उठा ही सकते हो, 2 वर्ड उठा लिया, वॉज अ स्टोरी, ऐसा करके आपने एक लाइन यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। एक लाइन लिखने के बाद कुछ भी आपके मन में जो भी आ रहा है ना, आप यहाँ पे लिख डालो, कम से कम 3 लाइन्स तो होनी चाहिए। 3 लाइन्स आपने जब लिख लिया तो इस स्टोरी को वॉज द
एम ऑफ स्टोरी। इस तरीके से आप लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो अब मैं आपको बताती हूँ मार्किंग कैसे होगी। एक तो हाफ मार्क्स आपको मिल जाने हैं इसको अटेम्प्ट करने का। आपने क्वेश्चन को ब्लैंक नहीं छोड़ा, आपने अपने आंसर शीट को ब्लैंक नहीं छोड़ा है, कुछ भी लिखा है, तो उसके लिए आपको हाफ मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। और अगर आपने इसको अच्छे से रिप्रेजेंट करके लिखा है, एग्जामिनर पूरा रीड अगर नहीं कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे 1.5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो क्यों छोड़ना है, नेगेटिव में क्यों जाना है? जब मुझे 1.5 मार्क्स यहाँ पे मिल जा रहे हैं तो मैं इसको स्कोर करने की कोशिश करूंगी। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन जब आप लास्ट में आ चुके हैं, आपने सारा क्वेश्चंस बना लिया जो जो आपको आ रहे थे, मान लो 26 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आपने 20 क्वेश्चंस तो श्योर शॉर्ट कर लिए, 20 क्वेश्चंस आपके हो गए। अभी भी 6 क्वेश्चंस हैं जो आपने नहीं किए क्योंकि इनका आपको आंसर्स नहीं मालूम है। तो 6 क्वेश्चंस अगर 12 मार्क्स कैरी कर रहे हैं तो इनको अगर आप अटेम्प्ट भी कर दोगे ना तो आपको हाफ मार्क्स के अकॉर्डिंग 3 मार्क्स तो मिल जाएंगे। 3 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जा रहे हैं। 3 मार्क्स मिलने के बाद उसमें आप कुछ भी लिख दे रहे हो, रिप्रेजेंट अच्छा कर रहे हो, तो आपको एटलीस्ट 8 मार्क्स तो यहाँ पे कहीं भी नहीं गया है। 8 मार्क्स आपको आराम से मिल जाएंगे। इसलिए कोशिश करिए कि सारे पेपर्स में जितने भी आंसर्स है ना उन सभी को अटेम्प्ट बिल्कुल आपको करके आना है। कोई भी पेपर ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और जब आप कर लो तो लास्ट में आपको ना हर एक क्वेश्चन नंबर 1 जब आपका कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक लाइन जरूर ड्रॉ कर देना। ये सब एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए है, मैं आपको बता रही हूँ। ये सारी ट्रिक्स जो है एक्स्ट्रा मार्किंग के लिए है। आप स्केल लेकर के जाएंगे, पेंसिल से इसको मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 था, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये सब लास्ट में करेंगे, ठीक है? लास्ट का काम है ये, 5 मिनट्स में हो जाएगा। लास्ट में आपको करने हैं ये सब, प्लस मार्किंग आपको दिलाएंगे। ये करने के बाद अब आपका पेपर कंप्लीट है। अपने पेपर को सबमिट करने से पहले रिवाइज जरूर करें, रिवाइज करें ताकि कहीं पे आपको कोई मिस्टेक लग रहा है, कहीं पे आपने कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं किया है तो वो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। कुछ भी अटेम्प्ट कर दो, मैं बोल रही हूँ आपको ब्लैंक नहीं छोड़कर आना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है आंसर्स को। आपने वहां पे जो समझ में आ रहा है वो लिख देना है, बट आपने लिखना है। 3 आवर्स का मैराथन है, आपने 1 साल मेहनत की है, क्यों नहीं कर पाओगे आप? और जिस तरीके से मैं बता रही हूँ अगर आप इस तरीके से कर लो ना तो आपका 80 स्कोर कहीं नहीं जा रहा है इंग्लिश में, ठीक है? आप ये ट्रिक्स को अपनाएं, आप इनकी तरह से लिखे जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो आपका 80 मार्क्स कहीं भी नहीं गया। गॉट इट? ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। बिल्कुल अच्छे से एग्जाम लिखना है। कल आपको मोबाइल टच नहीं करना है, क्या क्या नहीं करना है वो मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ ताकि आपको ये बिल्कुल याद रहे। नॉट टू डू लिस्ट, कल आपको क्या नहीं करना है? सबसे पहला, मोबाइल या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को टच नहीं करना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिससे आपका टाइम वेस्ट हो उसको बिल्कुल भी आप टच नहीं करेंगे, ठीक है? सुबह उठ करके आपको इन सारी चीजों से दूर रहना है। पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है कि मैंने नहीं पढ़ाई की है, मैं कैसे लिखूंगी या मैं कैसे लिखूंगा, ये कैसे करूंगा, वो कैसे करूंगा। पैनिक नहीं होना, बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड को रिलैक्स रखे, बोले कि आई कैन डू इट एंड आई विल डू इट, ठीक है? और किसी नेगेटिव पर्सन से बिल्कुल दूर रहे। इन सब चीजों का बहुत असर होता है। नेगेटिव पर्सन लाइक आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जो आपको बोलेंगे फ्रेंड्स की अरे यार मैंने तो कुछ भी प्रिपरेशन नहीं किया, और उन्होंने 100% प्रिपरेशन कर रखी है। इसलिए आप वैसे लोगों से, टॉक्सिक पीपल से बिल्कुल दूर रहेंगे। अपने रिलेटिव से दूर रहे जो आपको ये बोलेंगे कि बेटा आज तो कुछ नहीं पढ़ा है, आज तो तू गया। ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर रहें। नेक्स्ट आपको जिनसे दूर रहना है वो है आपकी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। बेस्ट विशेष के लिए बोलेंगे कि कॉल कर रहे हैं बाबू सोना करके आपका दिमाग का दही करेंगे, बेटर है कि उनसे दूर रहें, ठीक है? बाद में आकर बात कर लेना बेटा। नेक्स्ट क्या नहीं करना है आपको, तो आपको अपना कोई भी स्टफ छोड़ना नहीं है घर पे। आपकी जो स्टफ्स हैं वो सारे के सारे रखें, प्री चेक करें कि ये सारी चीजें हैं या नहीं हैं। वहां एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बाद आपको बाहर इधर उधर ताक झांक नहीं करना है, इधर उधर नहीं देखें, इधर उधर देखने की कोशिश ना करें। चिट्स नहीं लेकर जानी है, चिट करने की आप कोशिश करेंगे पकड़े जाएंगे, रस्टिकेट हो जाएंगे। साथ में या कोई और अगर चीटिंग कर रहा है तो उनकी भी हेल्प करने की कोशिश नहीं करेंगे, साथ में आप भी चले जाएंगे। इसलिए बेस्ट है कि चिट्स नहीं लेकर जाए। जितनी मेहनत करके चिट बनाओगे उतनी मेहनत करके बेटा कुछ पढ़ लो।
मार्क्स आ ही जाएंगे अच्छे, ठीक है। और हेवी नहीं खाना है, हेवी खाना खाकर नहीं जाएंगे, हेवी फूड नहीं लेंगे, बिरयानी खिला दो, मम्मा चाउमीन खिला दो, ये सब नहीं करना है। आपने जूस लेकर के जाना है, आप दूध पीकर जा सकते हो, मिल्क ले लीजिए, आप कुछ लाइट खाना जो भी खाना चाहते हैं वो खाकर जाएं। फास्टिंग में नहीं जाना है आपको। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि फास्टिंग में नहीं जाना है, खाली पेट नहीं जाना है। गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर आने लग सकते हैं, इसलिए आपका एग्जाम खराब हो जाएगा। बेस्ट है कि आप लाइट कुछ खाकर जाएं घर से। ओके, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। आप अपना रिव्यू जरूर मुझे बताएं कि आपका एग्जाम कैसा रहा, मेरी हेल्प हुई या नहीं हुई। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।